फंक्शन पढ़ रहे थे हम लोगों ने फंक्शन के अंदर फंक्शन की डेफिनेशन या फिर यूँ कहें कि एक्स और वाई के रिलेशन के अंदर किस तरह का रिलेशन है वो फंक्शन बन सकता है, वो डेफिनेशन देखी फंक्शन की। फिर कुछ बेसिक चीज़ें देखी हम लोग, रियल वैल्यूड फंक्शन देखा। और नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है फंक्शन का वो है डोमेन। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं डोमेन। और उससे पहले अगर एक्स और वाई का कोई रिलेशन गिवन है और उसके थ्रू आपने ग्राफ बनाया हुआ है, तो ग्राफ के थ्रू हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई फंक्शन होगा या नहीं होगा। आपको कोई ग्राफ गिवन है, आपको बोला जाए कि इस ग्राफ में से कि कौन सा ग्राफ है वो फंक्शन है, या फिर एक्स और वाई का कौन सा रिलेशन है जिसको हम फंक्शन कह सकते हैं ग्राफ के थ्रू। तो ग्राफ के थ्रू फंक्शन के लिए कौन सा ग्राफ फंक्शन होगा या कौन सा नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, a curve will represent a graph of a function if any line parallel to y-axis एनी वर्टिकल लाइन बोल सकते हैं उसको, एनी वर्टिकल लाइन does not intersect the curve at more than one point। चलिए इसका क्या मतलब है उसको समझते हैं। आपको बताया था फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर कि जो रिलेशन होता है वन टू मैनी, वो रिलेशन कभी फंक्शन में काउंट नहीं होता है। तो अगर मैं बोलता हूं ये जो एक सेट ए है, एक सेट बी है, सेट ए से बी में अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जहां पे x की एक वैल्यू पे y की दो वैल्यू बन रही है, ये है y f ऑफ x, तो ये f ऑफ x होगा और ये x होगा। x की एक ही वैल्यू पे y की दो वैल्यू, f ऑफ x की दो वैल्यू, तो वो फंक्शन नहीं होता है। तो अगर आपके पास कोई ग्राफ है, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ ये ग्राफ है, कर्व है किसी फंक्शन का, ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन क्या बताएगी कि इस x की वैल्यू पे y की दो वैल्यू है, एक तो ये वाली वैल्यू और एक ये दो वैल्यू है। तो इस x की एक वैल्यू पे y की दो वैल्यू, x की एक वैल्यू पे y की दो वैल्यू, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, दोनों में x तो कांस्टेंट रहेगा, y चेंज हो जाएगा। तो x की एक ही वैल्यू पे y की दो वैल्यू, तो ऐसा रिलेशन फंक्शन होता ही नहीं है। तो इस तरह का ग्राफ है वो फंक्शन नहीं होगा। यही लाइन यहाँ लिखी हुई है कि y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हो, वो कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, एक से ज्यादा पे, तो वो फंक्शन नहीं होगा। ओनली वन पॉइंट पे, आपको बताया हमने यूनिक पे ध्यान देना। यूनिक इमेज होती है हर एलिमेंट की, सेट ए टू बी कोई रिलेशन डिफाइंड है और सेट ए के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है बी के अंदर, तो ही वो फंक्शन होता है। यूनिक इमेज, यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए हर एक्स के लिए। अगर दो वैल्यू मिल रही है तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। तो अब मैं आपको कुछ ग्राफ आपके सामने रखता हूं, देखें। जिसमें बोलता है एक सर्कल का ग्राफ है, ये कर्व है एक सर्कल, एक ये इलिप्स का कर्व बनाता हूं, इलिप्स बना देता हूं, एक कुछ ऐसा कर्व बना देता हूं। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि इनमें से कौन सा कर्व है वो फंक्शन को बताएगा। अब आप इसमें एक y के पैरेलल का कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे, कोई भी लाइन, तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये फंक्शन नहीं हुआ, नॉट ए फंक्शन। ठीक वैसे ही ये नॉट ए फंक्शन। फिर ठीक इसमें आप कोई भी लाइन y के पैरेलल ड्रॉ करो, हमेशा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये फंक्शन हुआ। x की एक ही वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू। तो इस तरह से अगर आपको कोई ग्राफ गिवन है, ग्राफ कर्व गिवन है, और उसमें से कौन सा कर्व है वो फंक्शन होगा या नहीं होगा, कैसे पता करेंगे। y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट, नो फंक्शन, ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट, तो फंक्शन। कुछ ग्राफ मैं बनाता हूं, आप लोग बताना इसमें से कौन सा फंक्शन है या कौन सा नहीं है। उसके बाद हम डोमेन पे चलते हैं। छोटी सी चीजें ये देख लेते हैं, कई बार पूछी जाती है, हमें ध्यान में होना चाहिए। कुछ ग्राफ बना लेता हूं।
आपको बताना है इसमें से कौन सा ग्राफ जो है वो फंक्शन होगा और कौन सा नहीं होगा। ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड वाला, ये थर्ड वन, फोर्थ बना देता हूं। ये फोर्थ वन, एक और ग्राफ बना लेता हूं। एक और ग्राफ बना लेता हूं, 6-1। एक और ग्राफ यहां बना लेता हूं, 7। जो ग्राफ है वो इस तरह का है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ी है तो भली भांति आप जानते हो इसको। ये 7th वन, ये इतने ग्राफ है। आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा ग्राफ है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और कौन कौन सा नहीं। इसको देखें, अगर आपने वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ की तो इसमें से कुछ लाइनें ऐसी है, जैसे ये लाइन तो नहीं, लेकिन कुछ लाइनें ऐसी है। अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ की तो वो नहीं, बट इसके अलावा अगर आपने लाइन ड्रॉ की तो एक से ज़्यादा पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी, ये फंक्शन नहीं हुआ। ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा। इस तरह से आप ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हैं कौन सा ग्राफ है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा नहीं करेगा। इसको लिखिए, नेक्स्ट देखें। कभी कभी कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल है कि फंक्शन किसी पॉइंट पे हमने डेफिनेशन चेंज करा है और उस फंक्शन की डेफिनेशन आपको गिवन है, किसी पॉइंट के लेफ्ट और राइट में अलग अलग, आपसे पूछ लिया जाता है कि वो फंक्शन है, वो रिलेशन है, वो फंक्शन होगा या नहीं होगा। अब देखें, जैसे मैंने बोला लेट f such that r tends to r है, r to r में be defined as f of x is equal to 2x plus 1 where x is less than equal to 4 or x plus 4 when x is greater than 4, greater than equal to 4। अब ये रिलेशन है जो फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसमें देखें x, ये क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू 4 एंड लेस देन 4 और उसके छोटे सभी पॉइंट के लिए ये फंक्शन काम करेगा। x की f ऑफ x की ये वैल्यू काम करेगी और x की वैल्यू 4 और उससे बड़ी वैल्यू के लिए काम करेगी। मतलब ये कह रहा है कि 4 पे दोनों इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है। तो हम लोग देख लेते हैं 4 पे क्या वैल्यू। तो f ऑफ 4, सबसे पहले तो f ऑफ 4 क्या आएगा, 2 इंटू 4 प्लस 1, इसके लिए ये बन गया 9 और इसके लिए f ऑफ 4 क्या बनेगा, 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। इसमें आएगा फॉर f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1 और इसमें आएगा फॉर f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 4। ये इसके लिए है, ये इसके लिए। तो f ऑफ 4 की दो वैल्यू आ गई, f ऑफ 4 की 9 भी है और 8 भी है। एक ही पॉइंट पे दो वैल्यू, यूनिक वैल्यू नहीं है, तो इस तरह के रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे। दैट्स व्हाई f ऑफ x इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। समझ आया? चलिए अगर आप इसको लिखना चाहो, f ऑफ x is not uniquely determined, यूनिकली डिटरमाइंड नहीं है एट x इक्वल टू 4 पे
इसकी यूनिक वैल्यू नहीं है तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट ई फंक्शन। इस तरह के कुछ सिंपल क्वेश्चन भी है आपके एनसीईआरटी के अंदर। हमें छोटी से छोटी चीज़ भी पता होनी चाहिए, क्योंकि हमको दोनों तरह के एग्जाम देने हैं इस बार 12 के अंदर। आपको जेई के भी 2 एग्जाम देने हैं और बोर्ड के लिए भी, तो हर तरह से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। एक और देखिए छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है इफ एफ आर टू आर इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर minus 3x plus 2. Find f of x and also evaluate f of y. चलिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। f of x पूछा है हमसे। हमारे पास क्या है f of x? वी हैव, हमारे पास f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। अगर मैं ये x है तो यहाँ पे x और x आए। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो वो चेंज यहाँ पे और यहाँ पे होने वाला है। तो अगर मैं ऐसा फाइंड करना चाह रहा हूँ f of x, तो मैं क्या लिखूंगा? f of x होल स्क्वायर माइनस 3 f of x और प्लस 2, ये बनेगा। अब f of x की जगह मैं क्या लिखूं? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2। अब ये क्या हुआ देखिए, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 6x क्यूब प्लस 2bc माइनस 12x प्लस 2ac प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस 6 प्लस 2। अब ये हो जाएगा x रेज़ टू 4, एक्स क्यूब वाली टर्म एक ही है, माइनस 6x क्यूब और x स्क्वायर वाली टर्म 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, 4 माइनस 3 1, 1 प्लस 9 10x स्क्वायर। ये सारी टर्म आ गई। अब x वाली टर्म माइनस 12x प्लस 9x माइनस 3x, ये माइनस 3x। अब कांस्टेंट वाली टर्म 4 माइनस 6 प्लस 2 0, ये टर्म आ गई आपके f of x। ये आपको फंक्शन मिल गया। अब आपसे पूछा है f of y, तो जो x है उसकी जगह 5 लिख दो। 5 टू द पावर 4 माइनस 6 इंटू 5 क्यूब प्लस 10 इंटू 5 स्क्वायर और माइनस 3 इंटू 5। 5 की पावर 4 का मतलब 625 माइनस 6 इंटू 125 प्लस 10 इंटू 25 माइनस 15। कैलकुलेट करो, ये 625 हुआ माइनस 6 इंटू 125 600 और 750 प्लस 250 माइनस 15। अब देखिए 625 प्लस 250 875 मतलब 750 माइनस 750। 875 माइनस 700 कितना? 175 माइनस 50 125 माइनस 15 110। ये आपको f of 5 मिला। चलिए देखिए नेक्स्ट रब करते हैं। अभी चलते हैं अपने टॉपिक पे जो मैंने बात की थी कि अपना फंक्शन का जो मेन, जहाँ से जेईई में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, वो है आपके डोमेन एंड रेंज। अभी तक हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन में नहीं पहुंचे हैं, अभी तक हमारा सिर्फ बेसिक ही चल रहा है फंक्शन का। ये एक बार कवर हो जाए फिर हम चलेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। हाँ, डोमेन आपको क्या बताया था? डोमेन में आपको बताया था कि f कोई फंक्शन है, a टू b डिफाइन है, सेट a टू सेट b कोई फंक्शन डिफाइन है, तो सेट a के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे उस फंक्शन के डोमेन होते हैं। तो डोमेन लेट f such that a tends to b, then the set A is known as the domain of f,
सेट ए टू बी फंक्शन डिफाइन है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है या पूरा पूरा सेट ए है वो क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ। अब देखो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए वेयर ए कॉमा एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू फंक्शन। फंक्शन के अंदर ए पुट करने पे एफ ऑफ ए मिला, ऐसा कोई फंक्शन है तो ये जो ए है सेट ए का एलिमेंट वही आपका डोमेन होता है। रूल्स फॉर फाइंडिंग डोमेन। अब डोमेन फाइंड करने के क्या क्या रूल्स है, मतलब आपने फंक्शन तो लिख दिया, कोई भी रियल फंक्शन है या किसी भी तरह का फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, अब उसके डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके डोमेन के लिए देखिए फर्स्ट बात यह है कि एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट, एग्जाम्पल के लिए स्क्वायर रूट और फोर्थ रूट। और भी 6 रूट 8 रूट, ये जितने भी इवन रूट वाली टर्म जो होती है उसके अंदर वाली टर्म है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव भी बोल सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मैं लिखवा चुका हूँ पहले, तो बेसिक जब पढ़ रहे थे आपको बताया था ये चीजें हमारे काम आने वाली है। नेक्स्ट है डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो। और थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इफ डोमेन ऑफ y इक्वल टू f of x and y इक्वल टू g of x आर दो फंक्शन है जिनका डोमेन है वो d1 और d2 है, d1 and d2। y इक्वल टू f of x और y इक्वल टू g of x का जो डोमेन है वो d1 and d2 है respectively, then the domain of f of x plus minus g of x or f of x into g of x। फोर्थ पॉइंट है, देखो f of x और g of x दो फंक्शन है तो, और एक का डोमेन d1 दूसरे का d2 है, तो उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से जो फंक्शन बनेगा उसका डोमेन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि x की वही वैल्यू आप पुट कर सकते हो जो दोनों को सेटिस्फाई करे। आपने d1 में मान लो कुछ ऐसे पॉइंट है जो d2 में हम यूज नहीं कर सकते, या d2 में कुछ ऐसे पॉइंट है जो d1 में यूज नहीं कर सकते, और जब आपने प्लस किया तो सिर्फ वही पॉइंट यूज करने पड़ेंगे जो दोनों के लिए काम के हो, तो दोनों के कॉमन पॉइंट ही आएंगे इसमें भी। और फोर्थ पॉइंट है f of x अपॉन g of x, डोमेन ऑफ f of x अपॉन g of x। इसका डोमेन क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही होता है, बट उसमें वो पॉइंट हटा देने जहां पे g of x है वो 0 बन रहा है, क्योंकि ऐसा करने पर नॉट डिफाइन हो जाएगा। इज d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस कौन से पॉइंट हटाने हैं, जहां पे g of x है वो 0 हो रहा है। ये है डोमेन फाइंड करने का तरीका। अभी कुछ प्रैक्टिस करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से हम डोमेन फाइंड करते हैं। चले क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सेकेंड वाला फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2
प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 एंड थर्ड वन इज 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस लॉग ऑफ बेस 10 एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब इनके डोमेन फाइंड करने हैं। चलिए वन बाय वन। सबसे पहले आपको बताया था कि डोमेन फाइंड करने के लिए क्या क्या रूल बताया था अभी। स्क्वायर रूट वाली टर्म या इवन रूट वाले टर्म है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो, नॉन नेगेटिव हो, यानी पॉजिटिव और जीरो हो सकती है। तो क्या मैं बोल सकता हूं फॉर डोमेन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो उसको मैं क्या लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x कॉमन तो x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन तो x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन x माइनस 2 और x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान दें, ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन ये 2 ये 3 ये वैल्यू होती है। अब आपको पॉजिटिव चाहिए तो 3 से बाहर और 2 से लेस, देन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2। ये इंक्लूड हो सकता है, हाँ 0 आ सकता है। यूनियन 3 टू इंफिनिटी, ये इसका डोमेन हो गया। तो अगर इवन रूट के अंदर कोई फंक्शन है तो अगर आपको डोमेन चाहिए तो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखो और जो x की वैल्यू मिल रही है वही आपका डोमेन। इस तरह के फंक्शन में देखो ये क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान दें, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ क्या, नहीं। चलो ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ब्रेक कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें से मैंने x कॉमन निकाला तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन निकाला तो x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x माइनस 2 बाहर और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x की क्या क्या वैल्यू ढूंढे, दोनों में ये 1 आ गया ये 2 आ गया। हमको क्या वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वाली। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 माइनस इंफिनिटी टू 1, 0 हो सकता है बिल्कुल, और यूनियन 2 टू इंफिनिटी। ये तो इसके लिए हो गया। अब इसके लिए भी ढूंढे और दोनों का सम हो रहा है तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लेंगे। इसका डोमेन ये क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू भी नहीं, क्योंकि इक्वल टू का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। अब इसमें देखिए इसको क्या लिख सकता हूं। अब सबसे पहले तो मैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखता हूं, वो क्या होगा, a क्या है इसमें पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a पॉजिटिव है, और d ढूंढने की कोशिश करता हूं। d क्या आएगा, देखिए d आएगा b स्क्वायर 9 माइनस 4ac 1 इंटू 4 9 माइनस 16 जो कि नेगेटिव आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा था, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके अंदर अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है और d नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। कुछ भी वैल्यू पुट करो ये हमेशा पॉजिटिव है। और अगर ऐसा ना हो कि ऐसा होता एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो नेगेटिव है और d भी नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव आती है। ठीक है, तो ये तो क्या बन गया, x बिलोंग्स टू r, और ये बन गया इन दोनों का कॉमन पार्ट। देन डोमेन ऑफ f इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। हो गया काम, दोनों का कॉमन यही है क्योंकि ये तो r है। अब इसको देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी बताता हूं। अब अगर मुझे इसका डोमेन चाहिए, आपको पता है डोमेन के लिए ये वाली वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट केस एक्स स्क्वायर माइनस 4 नेवर 0, then x square is never 2, then x equals to never plus minus 2, plus minus 2 नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, log के अंदर जो भी टर्म है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। log कभी भी नेगेटिव या 0 के लिए डिफाइन नहीं होता है। तो x क्यूब माइनस एक्स शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज। x कॉमन, then x स्क्वायर माइनस 1 शुड बी पॉजिटिव। इसके तीन रूट बनेंगे, x माइनस 1 और x प्लस 1 शुड बी पॉजिटिव। नंबर लाइन पे देखें, ये माइनस 1 ये 0 और ये 1, ऐसे ग्राफ चलेगा। नंबर लाइन पे ये 1 से ग्रेटर ऑलवेज पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, क्योंकि सबकी पावर है वो ऑड ही है। हमको पॉजिटिव चाहिए तो 1 से बड़ी वैल्यू माइनस 1 और 0 के बीच में। ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू माइनस 1 0, सॉरी
-1, 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ये इसका कहना क्या है कि कुछ भी हो x बिलोंग्स टू R, लेकिन उसमें से सिर्फ -2 और 2 हटा दो। अब इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या? कॉमन पॉइंट ये बोल रहा है कि मेरे अंदर से सिर्फ इतना पोर्शन हटाओ -2 और 2, और ये बोल रहा है कि मुझे सिर्फ इतना चाहिए। अब ध्यान देना, क्या इसमें कहीं -2 और 2 आ रहा है? अगर -2 और 2 आ रहा है तो उसको वहां से हटा देना है, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू, देखो -1 से 0 के बीच में -2 कहीं नहीं आ रहा, तो -1 to 0, ये तो u का u आ जाएगा, यूनियन 1 से इन्फिनिटी में 2 जरूर आया, तो मैं इसको लिखता हूं 1 to 2 को हटा दिया, और यूनियन 2 to इन्फिनिटी। अब देखें, इसमें ये भी सेटिस्फाई हो गया और ये भी हो गया। ये क्या बोल रहा है, मुझे -1 से 0 चाहिए, 1 से इन्फिनिटी, ये -1 से 0, 1 to 2 और 2 to इन्फिनिटी आ गया। इसमें 2 इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये मना बोल रहा है, -2 भी नहीं है, ये मना बोल रहा है, और -1 से लेस वाली टर्म भी नहीं है, इसने मना बोला है, और 0 और 1 के बीच भी टर्म नहीं है, इसने मना बोला है। सारी दोनों सेटिस्फाई हो गए, दोनों का कॉमन पार्ट ले लिया, ये आ गया आपका डोमेन। तो इस तरह से हम डोमेन फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और लॉग के अंदर फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं हो, और दो फंक्शन का सम है तो दोनों की कॉमन एलिमेंट होगी, वही डोमेन हो जाएगा। अब देखो, ये मैंने बोला था कि ये तो ध्यान से समझना, ऐसा क्यों बोला उसको समझते हैं, वो बताने जा रहा हूं आपको। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपका ये जो जेईई मेन 2019 है वो क्या बोल रहा है, जेईई मेन 2019 बोल रहा है the domain of the function f of x 1 upon x square minus 4 plus log of x cube minus x is what? ऑप्शन है आपके पास -1, 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। बी ऑप्शन है -1 to 1/2 यूनियन 1 to 2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। ऑप्शन सी है -1 to 0 यूनियन 1 to 2 एंड यूनियन 2 to इन्फिनिटी। एंड डी ऑप्शन है -∞ to 0 यूनियन 1 to 2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। अब देखिए, ये क्लास हम लोग क्लासरूम में करवाते हैं, क्लास नोट्स में, और ये इन्होंने जेईई में पूछा है। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि जेईई मेन के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा डिजिट चेंज करते हैं और कुछ नहीं। आपको क्लासरूम के नोट्स के अंदर सारी चीजें मिल जाएगी जो आपको पूछा जाता है जेईई मेन के अंदर। ऐसा हो सकता है कि एडवांस के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए जिस तरह के क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए हो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो पूछे जाएंगे वो हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है तो एडवांस का क्वेश्चन हल हो जाएगा, और जेईई मेन के लिए अगर आपने नोट्स भी अच्छे से ढंग से पढ़ ली तो आपके जेईई मेन के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब देखें, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप लोग इसको डिस्कस करें। जैसे मैंने ये डिस्कस किया है, सॉल्व किया, बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, और आंसर भी आपको वैसे दिख ही रहा है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए ऐसे कहाँ मैच कर रहा है, क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है 2 का, और बेस 10 का भी कोई रोल नहीं है। बेस ई है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बेस 10 लिखा है, और यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, लेकिन इसका कोई रोल ही नहीं होता। 2, 1, 3 यहाँ पे कुछ भी लिखा हो उसके क्या फर्क पड़ता है। हमें तो डोमेन फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और लॉग के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। आप देख लो कौन सा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये है, डोमेन आपको फाइंड करना है f of x इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स का। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन,
इसका आपको डोमेन फाइंड करना है 1/√ऑफ gf ऑफ x माइनस एक्स का। और एक और अच्छा क्वेश्चन है जो ये बोल रहा है कि log ऑफ 1/2 बेस है और 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है अंदर वाली वैल्यू और उसका रूट है, उसका डोमेन आपको फाइंड करना है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन, पहले इनका डोमेन फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले एक तो स्क्वायर रूट वाली टर्म है जो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर ओवर है साथ में। अगर डिनोमिनेटर भी है और स्क्वायर रूट भी है तो वो वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए। मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। अब मैं बोलता हूं इफ x इज पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 कभी भी नहीं होता, तो x की वैल्यू पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है। अब x की वैल्यू नेगेटिव है, इफ x इज नेगेटिव ये बन जाएगा माइनस एक्स, ये हो गया -2x, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। x तो नेगेटिव है और आगे माइनस और लगा दिया तो x क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव बन गया तो ये वाली वैल्यू सिर्फ किसके लिए डिफाइन है, तो डोमेन ऑफ x, डोमेन ऑफ f ऑफ x क्या आएगा, -∞ टू 0। क्या ये समझ में आया? फिर से बताओ, अगर आपने x की वैल्यू जैसे मान लो 2 पुट किया तो 2 का मॉडुलस तो 2 ही रहेगा, 2 माइनस 2 क्या आ गया 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। जैसे 2.5, 3.7 तो पॉजिटिव वैल्यू, उसका मॉडुलस 3.7 माइनस 3.70, पॉजिटिव हर वैल्यू की, जब जहां जहां पॉजिटिव वैल्यू होगी मॉडुलस क्या करेगा, अपना काम क्या करेगा, इसको x दे देगा। मॉडुलस ऑफ x है वो x बन जाएगा सिंपली x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, तो x माइनस एक्स तो 0 होता है, पॉजिटिव कोई भी वैल्यू पुट करो। लेकिन नेगेटिव के लिए आगे माइनस लगा दे, जैसे मान लो मैंने -1.5 पुट किया, -1.5 का मॉडुलस क्या होता है 1.5, यहाँ पे -1.5 और ये -1.5, 1.5 प्लस 1.5 3, आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। तो इसमें आप x की वैल्यू सिर्फ नेगेटिव पुट कर सकते हो, 0 भी नहीं और पॉजिटिव भी नहीं। ये है आपका डोमेन, इसको देखिए। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, gf ऑफ x माइनस ऑफ x, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस कॉमन निकाल के x माइनस gf ऑफ x, और ये क्या होता है माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब देखिए इसकी वैल्यू 0 to 1 और आगे माइनस लगा है, माइनस ऑफ 0 to 1, क्या नेगेटिव हुआ। और ये वाली वैल्यू कभी भी नेगेटिव हमें नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट वाले टर्म और पॉजिटिव चाहिए। तो डोमेन ऑफ f, इस तरह के फंक्शन का डोमेन है वो 5, कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जो इसको पॉजिटिव बना सके, क्योंकि हर वैल्यू के लिए ये 0 से 1 देगा, कुछ भी पुट करो। जैसे 1.5 पुट किया, 1.5 का 1 माइनस 1.5 -0.5, जैसे -1.5 पुट किया, -1.5 का -2 और -1.5 और माइनस प्लस 1.5, -2 प्लस 1.5 -0.5, ऑलवेज नेगेटिव, तो इसका डोमेन कुछ भी नहीं आने वाला। अब इसको देखिए, इसका डोमेन, अब इसके अंदर दो चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो स्क्वायर रूट वाली टर्म है वो ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए, दूसरा लॉग वाली टर्म है तो ये वाला हमें पॉजिटिव भी चाहिए। अब देखिए लॉग का ग्राफ देखते हैं, यहाँ पे बेस को देखते हुए, लॉग के दो ग्राफ होते हैं, एक ये ग्राफ होता है लॉग ऑफ x बेस a का व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, जब a की वैल्यू बेस है वो 1 से ग्रेटर हो तो लॉग का ये ग्राफ काम करेगा, और जो बेस है वो 1 से लेस हो, 0 से 1 के बीच, तो लॉग का ये ग्राफ काम करता है। अब अपने यहाँ पे देखा 1/2 है, 0 से 1 के बीच में है बेस, तो ये ग्राफ काम करेगा। अब ये ग्राफ पॉजिटिव कब होता है, जब x की वैल्यू 0 हो और 1 हो, 0 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव होता है। जब इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो लॉग पॉजिटिव होगा, लॉग पॉजिटिव होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव अलाउ है। अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव अलाउ नहीं है। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझ में आया कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 है वो 0 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। तो हमें x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 को 0 से 1 के बीच में बना दी, ठीक है, और वही x की वैल्यू अपने लिए डोमेन हो जाएगा। चलिए तो ढूंढते हैं। डोमेन के लिए
ये फंक्शन डिफाइन हो, डोमेन का मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, तो ये फंक्शन डिफाइन होगा कब, जब 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, 0 से 1 के बीच में। log 1 0 होता है तो 1 को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, लेकिन जो log 0 डिफाइन नहीं होता है तो 0 इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ढूंढते हैं सबसे पहले इसके लिए और इसके लिए एक बार 5x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, पहले इसके लिए करता हूँ सॉल्व। अभी हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको मैं ब्रेक करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x कॉमन देन x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 4 कॉमन और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू, एक तो 1 और एक 4, ये ग्राफ बनता है 4 से बड़ी, राइट मोस्ट पॉइंट के राइट में पॉजिटिव, फिर यहाँ पे आए इसकी पावर ऑड है, इधर गए इसकी पावर ऑड है, इधर आया, तो ये क्या बन गया 1 to 4 के अंदर 4 से ग्रेटर पे है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही चाहिए, तो x बिलोंग्स टू इधर माइनस इंफिनिटी टू 1 और यूनियन 4 टू इंफिनिटी। ये आपका बन जाएगा इसका डोमेन। ठीक है, अब सुने इसके लिए, ये तो बता दिया हमने कि 1 से लेस है तो ये वैल्यू आएगी। फिर इन दोनों का कॉमन पार्ट जो दोनों को सेटिस्फाई करता है वो देखते हैं। ये इधर हो गया 0 लेस देन 5x माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैंने बोला कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, तो जो ग्रेटर देन था वो लेस देन हो गया, या फिर यूँ कहूँ कि इनको मैं इधर ले आया और इसको उधर भेज दिया। अब x कॉमन तो x माइनस 5 लेस देन 0, चलो नंबर लाइन 0 और ये 5 ऐसा बनेगा, क्योंकि दोनों की पावर ऑड है। हमें नेगेटिव चाहिए तो 0 से 5 के बीच में, अगर ये 0 से 5 के बीच में है तो वैल्यू 0 से बड़ी होगी, अगर ये वाली वैल्यू यहाँ तक है तो वैल्यू इतनी होगी। अब देखें ये क्या बोल रहा है कि 0 से 5, x बिलोंग्स टू 0 से 5। अब ये क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 1 हो सकती है और 4 से इंफिनिटी हो सकती है। दोनों का कॉमन पार्ट ले तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 0 से 5 और ये बोल रहा माइनस इंफिनिटी से 1। अगर मैं यहाँ पे 0 बना देता हूँ और यहाँ पे 5, तो ये क्या बोलेगा, मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए, ये बोल रहा है मुझे ये चाहिए और ये चाहिए। मतलब इसने क्या कहा कि मुझे 4 से आगे वाली वैल्यू चाहिए और 1 से पीछे वाली वैल्यू चाहिए। अब दोनों का कॉमन पार्ट देखें, 0 से 1 जिसमें इसको भी दिक्कत नहीं है, इसको भी दिक्कत नहीं है, और 4 to 5 जिसमें इसको भी दिक्कत नहीं है और इसको भी दिक्कत नहीं है। तो x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 4 to 5। ये ऐसी वैल्यू है जिससे इसकी वैल्यू 1 से छोटी भी रहेगी और 0 से बड़ी भी रहेगी। 1 से छोटी और 0 से बड़ी, वही तो चाहिए हमको। चलिए, तो इसका डोमेन हो गया 0 से 1, 4 to 5। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको डोमेन और क्लियर हो जाएगा। डोमेन होने के बाद हम लोग रेंज पे चलते हैं।